Good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad and I am glad that you are watching this beautiful, extraordinary video. This video will give you the idea why the Newton had taken the force is inversely proportional to the square of the distance between two objects. Oh, that's great. आपको पता है कि आपने वो लॉ देखा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको पता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या देखा था? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में द gravitational force between any two objects is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Oh, that's great. Today we are going to discuss here about ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ का इस्तेमाल करते हुए ये कैसे प्रूफ किया? F is equal to, मैं यहां लिखता हूं, F is directly proportional to 1 upon r square. ये कैसे प्रूफ किया? ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। इसके लिए मैं आपको जो प्रूफ दिखा रहा हूं, चलो हम यहां से प्रूफ लेते हैं इस बार, ओके, और यहां प्रूफ लिखते हैं। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको पता है कि कोई भी प्लैनेट जो है वो, ये मान लो कि ये प्लैनेट घूम रहा है, ओके, ये प्लैनेट है, ठीक है, और ये क्या है? सन है, इसे मान लेते हैं, ठीक है। If it is revolving in a circular orbit, are you getting? Okay, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है? मान लो कि ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट के ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? प्लैनेट के ऊपर, टुवर्ड्स द सन। जो प्लैनेट का मास कितना है? m, और उसकी वेलोसिटी क्या है? v। तो इन दैट केस, और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है? r है। तो इन दैट केस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, व्हाट यू कैन से दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय F is equal to, what you can say that the mv square upon r. What you can say that mv square upon r. अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए कि यहां हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट या प्लैनेट, हम क्या बोल सकते हैं उसको? अ प्लैनेट ऑफ मास m, okay, is revolving around the sun in a uniform circular motion. Then centripetal force acting on it is, what you can say that the F is equal to mv square upon r. तो यहां क्या लेते हैं? Let a planet of mass m revolving around sun in circular motion. If a planet m revolving around the sun in circular motion with velocity v and the distance, and at the distance of r, then the centripetal force acts on planet towards sun
what that the centripetal force acting on a planet or acts on a planet towards sun is F is equal to, जो मैंने पहले लिखा था वो पता है, F is equal to क्या है, F is equal to mv square upon r. This is what first one. अभी हम इसको समझते हैं कि यहां देखते हैं कि द स्पीड ऑफ जो प्लैनेट है, हमें पता है कि स्पीड के डेफिनेशन, स्पीड का एक ये पता है, इसको हम एक नंबर नाम देते हैं फर्स्ट. अभी सेकंड नंबर देखते हैं. आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना. स्पीड आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड ऑफ अ प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो स्पीड है प्लैनेट का वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. ओके, क्या बोला, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक रेवोल्यूशन का पूरा एक जो मतलब उसको कितना टाइम लगता है, समझ रहे, उसको कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन के लिए. ओके, वो हम क्या कंसीडर करते हैं कि टी कंसीडर करते हैं. तो थर्ड पॉइंट आएगा, क्या लिखेंगे हम यहां देखें, लिखेंगे कि द स्पीड ऑफ प्लैनेट इज एक्सप्रेस्ड, द स्पीड ऑफ प्लैनेट expressed in terms of what you can say that the speed of a planet expressed in terms of what you can say that the period of, in terms of the period of revolution, period of revolution. क्या बोला मैंने, period of revolution, T, हम उसको क्या बोलते हैं, T बोलते हैं. ओके, फिर फोर्थ नंबर का पॉइंट आएगा, इसको हम देखते हैं इसी प्रकार. अभी तक हमने देखा कि एक प्लैनेट है कि जो क्या हो रहा है, सन के, ये सन है ऐसा मान लेते हैं, दिस इज व्हाट यू कैन से दैट द सन. ओके, एंड ये प्लैनेट क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, having mass m, velocity v and distance from the sun is r. In that case, okay, the distance traveled by planet in one revolution is what, perimeter. देखो ये जो है यहां से निकला तो यहां से पूरा यहाँ एक चक्कर लगाया, one revolution is equal to what, perimeter. Got it? Okay, means you can say that कि यहाँ जो हम लिखेंगे ये बहुत ही important है. क्या लिखेंगे, the distance traveled, distance traveled by planet in one revolution, is equal to what you can say that the perimeter of orbit, perimeter of orbit is equal to, हम यहां लिखेंगे 2 pi r. क्या लिखेंगे, 2 pi r. Oh, that's great. अब समझ आइए कि perimeter of orbit, it means that 2 pi r. अभी यहाँ r क्या है, तो r is the distance, okay, and means radius of that particular orbit. pi की वैल्यू, pi तो pi है. okay, अभी यहाँ हमें एक बात समझ में आती है कि यदि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लैनेट है, तो हमारे पास यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड है और यहाँ टाइम टेकन है, तो ये स्पीड क्या बनता है, स्पीड यानी वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या हम इसको हम बोल सकते हैं इसको फ्रॉम 2 and 4 पॉइंट से हम लेते हैं कि 2 pi r, 2, 3 and 4 से लेते हैं 2 pi r. Distance traveled is what, 2 pi r, and the speed means you can say that the time taken or period of revolution is what, that t, 2 pi r upon t. तो
तो वेलोसिटी क्या हो गई 2 पाई r अपॉन t। आया समझ में? अभी हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है फ्रॉम 1, तो यहाँ हम क्या लेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4। फ्रॉम स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट से लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, इधर v की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 2 पाई r अपॉन t होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय e r। ओके, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 5। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 5, 1 और 5 नंबर के स्टेटमेंट से हम यहां लिखते हैं। समझ आ गया ना? दैट्स इट। ओके, 1 नंबर के स्टेटमेंट क्या है, हम v स्क्वायर अपॉन r, तो v स्क्वायर की जगह पे v की जगह पे क्या करते हैं 2 पाई r अपॉन t, तो 2 पाई r अपॉन t होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन व्हाट r। अभी आपको समझ में आ गया है कि यहां सिर्फ क्या करने हैं, कैलकुलेशंस करने हैं। तो हम यहां थोड़े सन के लिए ऐसे पॉइंट ये मैं रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ओके, ये डायग्राम जो है मैं थोड़ी कॉर्नर पे ड्रॉ करूंगा, जरूरत पड़े तो पड़ेगी ही शायद। ये अर्थ, ये ऑर्बिट है, ये सन है। सन तो रेड कलर से दिखाना पड़ेगा, जरा देखिए। ये सन है और ये ऑर्बिट है और ये प्लैनेट है। चलो ठीक है, प्लैनेट ऐसा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ ओके वेलोसिटी v है, ये r है और इसका मास m है। इधर तक आपको मैंने बताया था। और यहाँ जो मैंने आपको समझाया है उसको आप देख रहे हैं, F इज इक्वल टू m। यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन क्या आएगा, पॉइंट नंबर 7 कैलकुलेशन आएगा F इज इक्वल टू m 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r इंटू टी स्क्वायर। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए m इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r ऐसा था, बराबर है। ओके, डिवाइडेड बाय यानी इसके डिनोमिनेटर में था। जब मैंने इसको क्या किया तो m इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर किया, तो इंटू इसको भी r किया, यानी इसका इनवर्स करते हैं, बराबर ना, आपको पता है। इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इनवर्स करते हैं। तो ये दिख रहा है आप लोगों को? ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, अभी आप देखिए यहाँ 8 नंबर पे पॉइंट पे आएगा, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इधर आपको समझा दिया है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे आया, तो इसका एक्सप्लेनेशन वहां है। ओके, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बराबर ना, सोचने का नहीं है। ओके, सोच के देख सकते हैं आप। अभी यहाँ देखो, एक बात बताओ कि यहाँ r स्क्वायर है और यहाँ r है, तो यहाँ हमें केपलर्स हेल्प करता है। तो केपलर ने क्या किया था, ये मैंने पहले यहाँ लिखा, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इधर r और डिनोमिनेटर को r से मल्टीप्लाई किया। तो इधर क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r। ओके, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r, तो हमें क्या मिला, F is equal to 4m pi square into r cube divided by r square into t square। Oh, that's great। Okay, एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए कि हमें एक चीज पता है और वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। According to Kepler's law, according to Kepler's
KEPLERS है ना, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या बताता है? केपलर्स के थर्ड लॉ में बताया गया है कि T square is directly proportional to the R cube। बताया कि नहीं बताया? T square is directly proportional to R cube। Therefore हम यहां लेते हैं कि T square is equal to K into R cube, and therefore हम यहां लेते हैं कि क्या लेते हैं? That's it, 1 upon K is equal to R cube upon T square। क्या बोला मैंने? ये R cube इधर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा? T square। इसको हम एक नंबर मतलब 8 नंबर भी लेते कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ऐसे इस प्रकार के सेकंड नंबर भी दे सकते हैं, तो वैसी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इधर ही ले रहे हैं। तो यहां देखिए R cube upon T square कहीं दिखा है? R cube upon T square। Oh, that's great, R cube upon T square। तो उस जगह पे आप देखेंगे F is equal to, मैं 9 नंबर का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, is equal to, अभी ये 4m square into R cube upon T cube, तो ये लिखूंगा ही मैं 4m, 4m square भी होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, m into pi square upon R square into 1 upon K। Here all are constant, 4m pi square upon K is constant, is what? Constant। सर आपने किसको बताया? किसने बताया आपको कि ये कांस्टेंट है? हाँ, फोर क्या है? 4 नंबर है ना, वो कांस्टेंट है। मास ऑफ प्लैनेट क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना? हाँ, ओके। पाई के वैल्यू कांस्टेंट है, 1 अपॉन के कांस्टेंट है, तो ये पूरे टर्म क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। अभी आपको पता है कि यदि इस प्रकार के नंबर्स कांस्टेंट होते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ? तो यह जब ये कांस्टेंट लेते हैं, उल्टा देखो तो जब हम क्या करते थे, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर मींस देयरफॉर हम यहां लिखेंगे F is inverse means directly proportional या inversely proportional to the R square, inversely proportional to 1 upon R, directly proportional to 1 upon R square, ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं कि inversely proportional to the R square is proved, is what? proved। मुझे पसंद है कि आपको ये 100% समझ में आएगा क्योंकि इतना अच्छी तरीके से मैंने बताया है आपको। मुझे उम्मीद है कि यहां हमने प्रूफ क्या मतलब, ये क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ कि भाई न्यूटन ने जो लॉ बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, क्या बताया था वो पता है आपको? उन्होंने बताया था कि force between any two object in the universe is directly proportional to the product of the masses। Oh, that's great। लेकिन inversely proportional to the square of the distance between them। अब ये square of the distance between them कहां से आ गया? कि ये आ गया केपलर का जो थर्ड लॉ था। केपलर ने क्या बताया था कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ये बताया था, किसने बताया था? केपलर ने बताया था। दैट्स इट, ओके। तो केपलर ने जो बताया उसका इस्तेमाल करके बंदे ने ये लिखा यहां, आप मेरे साथ देख रहे हो ना? ओके गुड। तो लेट A be the planet, let a planet of mass M which is revolving around the sun in a circular motion with velocity v। velocity क्या है? v है। with velocity v at the distance r, at a distance r, then the centripetal force acts on planet towards sun is F is equal to mv square upon r। अभी आप बोलेंगे सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब सर्कुलर मोशन होती है तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रूव किया गया है कि v स्क्वायर अपॉन r होता है। ऐसा क्यों होता है वो अगले स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ेंगे ही, ठीक है? लेकिन अभी मैं बताता हूं कि यहां हमने क्या किया है कि a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन
एक्सेलरेशन क्या है, ये सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन है। जो अपना वाला एक्सेलरेशन में सीधा ऊपर जाता है या नीचे आता है या ऊपर जाता है नीचे आता है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो हम सीधे चलते हैं धरती के ऊपर वो क्या है, वो अपना रेगुलर एक्सेलरेशन। और अभी ये जो हाफ एक्सेलरेशन देख रहे हैं ये सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन है। इसके कारण यहाँ v²/r, मेरे मन में ऐसा ख्याल आया था, आपके भी आया होगा कि ये v²/r कहां से आ गया। ये आप बस उसको बोला शांति, क्योंकि अभी सर ने बताया हमें कि ये v²/r ये बड़े प्रूफ के कारण निकाला गया है कि जब कोई प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो उसका एक्सेलरेशन v²/r होता है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, तो उसका बहुत बड़ा लंबा प्रूफ है, अभी ये प्रूफ तो समझ लो, दैट्स इट। ओके, सो speed is equal to distance traveled upon time taken. The speed of a planet expressed in terms of the period of revolution t. क्या बोला, the speed of a planet expressed in terms of the period of revolution t. The distance traveled by planet in one revolution is equal to what, that perimeter. एक revolution जो है मतलब perimeter. Okay, that is 2πr. अभी हमें क्या पता है, speed is equal to what, distance travel. Distance travel is what, 2πr and time taken is what, t. तो अभी हमने ये लिखा। Okay, good. So हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, F is equal to mv²/r। तो v की वैल्यू हमें मिली, क्या है v की वैल्यू, v की वैल्यू मेरी 2πr/t, ये वैल्यू यहाँ पुट की। अभी इसकी कैलकुलेशंस किए, कैलकुलेशंस कैसे किए उसको अच्छी तरीके से समझ लेना। यहाँ r² है, यहाँ r है। सर आपने किसको बताया कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r। ओके, तो हमें क्या चाहिए, ये हमें पता है। इसके कारण सर आपको पता है, हमें पता नहीं था। मैंने आपको पहले बोला था केपलर का थर्ड लॉ, केपलर के थर्ड लॉ में क्या है, r³ है। तो r³ लाने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, r³ लाना, दैट्स इट। यानी वो रेशियो लाना, r³ एंड t² का रेशियो लाना। वो लाने के लिए हमने जो किया वो किया, दैट्स इट। अभी समझ में आ गया क्यों किया। अभी ये करने के बाद इसको कांस्टेंट किया। अब ये बाकी के टर्म कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो क्या है, r² है। और ये हमने प्रूव किया। यहाँ ये बाकी सब स्टेप्स लिखे, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है कि ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ वेयर t² इज इक्वल टू k into r³। k इज कांस्टेंट, सो इफ यू k को इस साइड लेके आए k और t² को उधर लेके गए। ओके, आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। तो इसको अच्छी तरीके से एक स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसको 3 से 4 बार सुन। कितनी बार बोला मैंने, 3 से 4 बार, छोड़ना नहीं। दैट्स इट, प्रैक्टिस मेक्स दिस टॉपिक परफेक्ट अलोंग विथ मी, दैट्स इट। तो आपने ये जो देखा है अभी, इसमें न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया, न्यूटन ने कंक्लूड किया कि, एक मिनट के लिए सिर्फ, न्यूटन ने कंक्लूड किया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। किसकी सर्कुलर मोशन, तेरी मेरी नहीं, सब प्लैनेट की। तो प्लैनेट में कौन रहते हैं, हम सब लोग रहते हैं, दैट्स इट। तो इट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, नहीं, it is inversely proportional to the square of the distance between the planet and sun, जो इन्होंने प्रूव किया। So Newton identified that the force, this force with the force of gravity and hence postulated this law। इसके कारण उन्होंने वो पोस्टुलेट किया था, यही हमें प्रूव करना था। और हम यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, थोड़ा सा एक अगला टॉपिक में आपको बताऊंगा। क्या है वो टॉपिक पता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम जो देखते जा रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये सबसे वीकर फोर्स है, बहुत वीकर होने के कारण भी ये पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। इसकी वजह है कि इसमें जो प्लैनेट्स हैं, इसके जो स्टार्स, इसमें जो स्टार्स है और अदर कंस्टिट्यूएंट्स है, उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है। ह्यूज masses of planets and stars and other constituent are responsible to move in a different orbits around their stars, like our Earth and other planets are revolving around the sun. That's it. Okay, और दूसरा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बिटवीन टू बॉडीज होता है और इसके बीच में, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। जैसे मान लो कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि ये दो बॉडीज हैं। अभी ये दो बॉडीज कहीं भी हो, मतलब बाहर भी हो, और यहाँ कोई वॉल है या दूसरी चीजें हैं, तो ये इसके ऊपर असर नहीं करती हैं। इट मीन्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड upon the presence of other bodies, and it is a long range force, though it is a weak force. ये weak है लेकिन long range force है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी यूज योर ब्रेन पावर जो है, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कि क्या आप और आपका फ्रेंड नजदीक बैठे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये न्यूमेरिकल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक and share and subscribe if you are new. How's this video? Did you like this? तो लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा। हम प्रयास कर रहे हैं एक्सेलेंसी की तरफ जाने का। क्या आप कर रहे हैं? नहीं, करो और लिखो कि सर वी आर विथ यू ट्राइंग टूवर्ड्स द एक्सेलेंसी। हमारा एक ही मकसद है, एक्सेलेंसी की तरफ जाना। बाकी सब चीजें ये मैटर नहीं करती है। खुद एक्सेलेंस बनो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। दैट्स इट। तो स्वयं लर्निंग पॉइंट से जुड़ने के लिए, स्वयं के साथ पूरा स्टडी करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।